बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी बहनों, क्या आप मियाँ बीवी में झगड़े चल रहे हैं? क्या सास बहू में नाइत्तेफाकी है? क्या नंद भावज एक दूसरे को देख के मुंह चिढ़ाती है? क्या देवरानी जेठानी एक दूसरे को चाल से मारना चाहती है, यानी कि अपना सिक्का जमाना चाहती है और दूसरे को जलील करना चाहती है? अगर आपके साथ भी ये सब हो रहा है, आप भी जो है इस मुसीबत से निकलना चाहती है, आप भी चाहती है कि ये नाइत्तेफाकियाँ ख़त्म हो जाए, अगर आप भी चाहती है कि घर जो है जहन्नम के गड्ढे से जन्नत के बाग में तब्दील हो जाए, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा हो जाए, नाइत्तेफाकी ख़त्म हो जाए, सास बहू के झगड़े ख़त्म हो जाए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को देखें। अगर आपने जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कुछ उसूल जो बताऊंगा उनको फॉलो कर लिया, उन पे अमल कर लिया, तो आप शोहर की महबूबा और सास की हथेली का छाला, नंद के दिल के करीब और देवरानी जेठानी की एक बेहतरीन दोस्त साबित होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हर घर को जन्नत का बाग बना दे, जहन्नम के गड्ढे से हिफाजत फरमाए। देखिए, ज़िंदगी गुजारने के वैसे तो बहुत सारे उसूल है, लेकिन जो औरत शादी करके अपने मैके से दूसरे घर में आती है, शोहर के घर में आती है, तो उसको दो उसूल याद रखने चाहिए। दो उसूलों पे उसकी ज़िंदगी टिकी हुई है। एक तो ये, जी ऐसा ही होगा, शोहर को कहे जी ऐसा ही होगा, सास को कहे जी ऐसा ही होगा, आपकी जेठानी है उसको कहे जी ऐसा ही होगा, बड़ी नंद है उसको कहे जी ऐसा ही होगा। तो ये दो, एक उसूल है ये उसूल क्या है? ये उसूल ये है कि आपको शोहर ने कहा कि बेगम साहिबा ये फला काम नहीं करना, तो आप फौरन कह दीजिए जी मेरे सरताज, आपने जो कहा है वही होगा, ऐसा ही होगा, मैं इस काम को नहीं करूंगी जिससे आपने रोक दिया। पहला काम ये। इसमें बहुत सारी बातें वो भी आएगी, जैसे कि मसलन बेगम साहिबा आपको फला से बात नहीं करनी है, आपको किसी के यहाँ नहीं जाना है, आपको आज ये सालन नहीं पकाना है, हालांकि आपका दिल कर रहा था कि करेले खाए, लेकिन ये जो सामने करेला बैठा है ना, कि कह रहा है कि ऐसा नहीं करना, तो ये जो नीम चढ़ा करेला है इसको बर्दाश्त कर लीजिए और अपने करेले की रेसिपी को थोड़े दिन के लिए, एक दो दिन के लिए स्किप कर दीजिए और कहे कि नहीं नहीं, आप जो दाल कह रहे हैं ना मैं वही बनाऊंगी, ऐसा ही होगा। बस ये उसूल बना लीजिए, ऐसा ही होगा। हत्ता कि अगर आपको आपके मैके के अंदर शादी की, आपके भाई की शादी की तकरीब है और शोहर ने कहा कि बेगम उसमें भी नहीं जाना, तो आप वक्ती तौर पर कह दीजिए जी सरताज आपकी बात को बिल्कुल नहीं गिराऊंगी, आपके ताबे हूँ, अल्लाह ने आपको मेरे ऊपर हाकिम बनाया है, आपका हक मेरे वालिदैन से ज़्यादा है, लिहाजा मैं आपकी बात तस्लीम करती हूँ और मैं अपने भाई की शादी में भी नहीं जा रही। बस इतना कह दीजिए। इतना कह देने भर से, ऐसा नहीं कि आप नहीं जिग गई, अभी आगे बताऊंगा ना जाने का रास्ता भी, तो आपने ये कह दिया, यानी कि हर उस बात को जो आपका दिल चाहता था और वो जायज़ थी आपके लिए, लेकिन शोहर ने आपको इजाज़त नहीं दी, रोक दिया, तो आप रुक जाए और कहे कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। बस ये बात, ये आप एक उसूल बना लीजिए। अब मिसाल के तौर पे आपके घर में शादी थी, मैके में भाई की शादी, भतीजे की शादी, बहन की शादी, भतीजी की शादी, तो अब आपको जाना है लेकिन शोहर भेज नहीं रहे, तो क्या करना है आपको जो है वज़ू करना है, मुसल्ला उठाना है, 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़नी है। ये काम करे, अल्लाह से दुआ करे, ए मेरे परवरदिगार, सारी मखलूक तूने पैदा की है, तेरी 2 उंगलियों के दरमियान में सारी मखलूक के दिल है, अगर तू मेरे शोहर के दिल को मेरी तरफ पलट दे, मेरे घर वालों की तरफ पलट दे, तो तेरी शान में तो कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन मेरी ससुराल की जो इज्जत बनी हुई है मेरे घर वालों के और रिश्तेदारों की नज़रों में, ए अल्लाह अगर मैं न गई तो वो बर्बाद हो जाएगी, लिहाजा मेरे ससुराल की इज्जत को महफूज कर ले, उसकी हिफाजत फरमा ले और मुझे मेरे शोहर के साथ
मेरे मैके में भेज दे, शादी में शिरकत करा दे। इस तरीके से जो है अल्लाह से मदद मांगे। और जब देखे ना कि शोहर का मूड, वो जो नीम चढ़ा करेला मैंने बताया है कि उसका मूड कुछ ठीक है, तो कोई मीठी चीज बनाई। क्या बनाई? मीठी चीज। मीठी चीज बना के शोहर के सामने पेश करे और फिर उसको खिलाए, अपने हाथ से चम्मच से खिलाए, और फिर जो है ये कहे कि देखिए जनाब, आपकी इज्जत मेरी इज्जत, मैं आपके ताबे हूं, लेकिन अगर आप मुझे शादी में नहीं भेज रहे, आप नहीं जा रहे, तो जो इस घर का जो इस घर की जो इज्जत बनी हुई है, इस घर का जो रुआब है, इस घर का जो दबदबा है, यानी कि अपने ससुराल की तारीफ करे, अपने ससुराल की तारीफ करे कि अल्लाह ने मेरे मैके वालों में, उन मेरे रिश्तेदारों में जो आपकी इज्जत बनाई है, जो आपका एहतराम बनाया है, आपके वालिदैन का मकाम है, वो 1 मिनट में ढह जाएगा, गिर जाएगा। अगर आप जो है चले जाएंगे मेरे साथ, या आप नहीं जाते, मुझे जाने की इजाज़त देते, फिर मैं उनको संभाल लूंगी कि उनके पास वक्त नहीं था इसलिए नहीं आए, कोई तकाजा था इसलिए नहीं आए, ऑफिस का काम था, कोई और तकाजा था, मैं आगे की बात संभाल लूंगी। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो कम अज कम आप मुझे इजाज़त दे दीजिए ताकि इस घर की इज्जत महफूज हो जाए। इस तरीके से अगर आप अपने शोहर को मना लेती है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि शोहर मान भी जाएंगे। और जब आप हर बात पे ऐसा कहती है ना शोहर की इताअत में, जी हाँ ऐसा ही होगा, तो ऐसा हरगिज हो ही नहीं सकता कि फिर शोहर आपकी बात को काट दे। ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप बस जो है ये स्टेप फॉलो कर ले, एक बात मान ले, एक बात अपने पल्ले बांध लीजिए कि शोहर ने कहा कि बेगम ये काम नहीं करना, आप फौरन कह दीजिए जी हाँ बिल्कुल नहीं करना, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। एक तो उसूल ये है, आपको जो है सास ने कहा कि बहू ऐसा काम नहीं करना, आप कह दीजिए ठीक है अम्मी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, आप हमारी बड़ी है, आपके कदमों के नीचे मेरे शोहर की जन्नत है, इसलिए मैं आपको नाराज तो नहीं कर सकती, मैं अपने शोहर की जन्नत खराब तो नहीं कर सकती, इसलिए आपकी बात मैं मान लेती हूँ। आपकी बड़ी नंद है, उसने आपको कुछ कहा कि भाभी ऐसा ही बा ऐसा काम नहीं करना, तो उनको कहे ठीक है बाजी मैं बिल्कुल ऐसा काम नहीं करूंगी, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। इस तरीके से जो है उनके दिल के करीब हो जाएगी। यकीन माने अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, हालांकि मेरी बीवी ने कभी कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि वो मेरी माँ के खिलाफ हो या मेरे खिलाफ हो, या उनका कोई अमल ऐसा हो मेरी बीवी का कि मेरे खिलाफ हो या मेरी वालिदा के खिलाफ हो, लेकिन मैं इस बात की कसम उठाता हूँ, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मेरी बीवी मेरी वालिदा की हथेली का छाला बनी हुई है। हालांकि उसकी और भी बहुएं हैं, लेकिन क्यों उनमें और इसमें फ़र्क है? ये फ़र्क ये है कि मेरी बीवी मेरी भी इताअत करती है और मेरी वालिदा की भी बात को मान के चलती है। इसलिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बीवी मेरी वालिदा के हथेली का छाला बनी हुई, आज मेरे दिल के करीब है। आज जो है मैं उसको सच कहूँ तो, अगर और आगे बढ़ के कहूँ तो ये समझ लीजिए कि शोहर ताज होता है सर का, लेकिन मेरी बीवी मेरे सर का ताज बनी हुई है। ये मोहब्बत की निशानी है, ये उल्फत की निशानी है, एक दूसरे को समझ के और बात मान के चलने की निशानी है। तो ये तो हो गई वो बात कि ऐसा ही होगा, शोहर की इताअत, सास की इताअत, नंद की इताअत और देवरानी की जेठानी की इताअत। एक है आइंदा ऐसा नहीं होगा, गलती हो गई। एक ये है कि गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। एक उसूल ये है, बस ये 2 उसूल फॉलो करने हैं। आपसे सालन जल गया, शोहर नाराज हो गए, नंद नाराज हो गई, सास नाराज हो गई, आप कह दीजिए देखिए मुझसे गलती हो गई, गफलत हो गई, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं गलती मानती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से हर उस बात को देखिए, आपको नंद ने भी ताने दिए, सास ने भी ताने दिए, जेठानी ने भी ताने दिए, हत्ता के कुछ बेवकूफ़ औरतें जो छोटी होती है ना, जो देवरानी होती है, वो भी जो है ज़बान दराजी कर जाती है। तो ये माँ बाप की जो ख़राब तरबियत होती है उसकी निशानी होती है कई दफ़ा। तो इसलिए जो है इसका ख़ास ध्यान रखें कि जो देवरानी है उनकी बातों को स्किप कर दे कि ये इसका मेयार ही इतना है, इसलिए इसको छोड़ दो इसके हाल पे। तो सारे लब्बे लुबाब ये निकला कि सालन जल गया, आपने जो है मेहमानों की अच्छी मेहमान नवाजी नहीं की,
आपने फला काम कर दिया, कपड़े जल गए, कपड़े वक्त पे नहीं धोए, ये कर दिया, वो कर दिया, सब चिक चिक का पूरे उसका लब्बे लुबाब ये निकलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा मैं ये गलती नहीं करूँगी। बस ये दो उसूल आप अपनी ज़िंदगी में बना लीजिए, इंशाअल्लाह आपको जो है अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहां में खैर भी अता फरमाएगा। और जब आप ये उसूल बना लेगी ना, तो आपके शोहर आप पे तानो तिशन भी नहीं करेंगे, तंज भी नहीं करेंगे। सास भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगी, आपको हथेली का छाला बना के रखेगी। नंद भी आपको जो है अपने दिल के करीब और बेहतरीन दोस्त बनाएगी। और देवरानी जेठानी में जो ना इत्तेफाकी है ना, चालों से एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो चालें चलती है। अभी आपने सालन बनाया, देवरानी गई उसमें जाके नमक डाल के आ गई, ये लो चलो नाम हो जाएगा उसका। उधर से आई, एक ने मिर्च डाल दी, फूंक दी उसमें। तो ये जो है नीचा दिखाने की बातें होती है। तो इसमें हालांकि गलती उन्होंने की होती है कई दफ़ा खुद का मैयार बनाने के लिए, तो ये मैयार बना नहीं रही, अपना मैयार गिरा रही होती है। इसलिए अगर कोई आपके साथ ऐसी हरकत करे, और वे तो जाहिर सी बात है आप ही का नाम लेगी कि सालन तो फला ने बनाया है, तो फिर ये कह दीजिए हाँ ये गलती मुझसे हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अल्लाह की कसम, अगर आपने इस उसूल को मान लिया, फॉलो कर लिया, सिर्फ ये दो उसूल हैं, इनको फॉलो कर लिया, अल्लाह का हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पूरा करते हुए ये दो उसूल फॉलो कर लीजिए, इन दो उसूल को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लीजिए। आप जो है शोहर की महबूबा, सास की जो है हथेली का छाला, नंद के दिल के करीब, और देवरानी जेठानी की एक बेहतरीन दोस्त साबित होगी। उम्मीद है कि आप जो है इन पे अमल करेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।